आज है 12 जनवरी। तो इतना दिन आप लोगों को मैं कोई भी वीडियो नहीं दी है, क्योंकि हम लोगों का जो परिस्थिति था बहुत ही खराब था। पापा के लिए आप लोग बहुत प्रे किए हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब धन्यवाद भी बहुत कम हो जाएगा। शायद दिक्कत हो रही होगी, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। अभी मैं बाहर हूँ, तो सोचिए आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत, क्योंकि घर में मन खराब होता है, या मन तो खराब होता ही है पापा के लिए, लेकिन घर में मम्मी है, बहन है, उन लोगों के सामने हर टाइम मतलब इमोशनल नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग भी टूट जाएंगे करके। तो अभी बाहर हो करके आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बहुत बात करने के लिए सोची, जो नहीं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना है करके। इतना दिन मैं वीडियो नहीं डाल सकी, क्योंकि पापा और हम लोगों के बीच नहीं रहे। 20 दिसंबर को पापा गुजर गए। हम आए इधर 16 दिसंबर को, और पापा का कुछ दिनों से तबीयत ख़राब था। मतलब चेस्ट में कफ जम गया था बहुत अच्छे से, निमोनिया टाइप का हो गए थे। ऑक्सीजन देने के बावजूद पापा ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे थे। शायद मेरा आवाज़ आप लोग अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि हम लोगों के पीछे काम हो रहा है, तो वही आवाज़ आ रहा है। तो पापा को हम लोग राजबांध में अन्नपूर्णा अस्पताल बोल के एक अस्पताल है, उधर डॉक्टर आए थे देखने में। तो डॉक्टर बोले जो ऐसे 16 तारीख को मैं आई थी, और 17 तारीख रात से पापा का तबीयत बहुत ख़राब था। तो डॉक्टर को बोली, जो डॉक्टर पापा को देखते हैं वो पुरुलिया का गवर्नमेंट डॉक्टर है, तो बोले हम तो अभी नहीं आ सकते, कल आएंगे दोपहर में घर पहुंचने के बाद। तो डॉक्टर देख के गए, तो डॉक्टर बोले जो पेशेंट का हालत बहुत ख़राब है, उनको इमीडिएट एडमिट करना है। तो कहा एडमिट करूँ करके डॉक्टर बताया जो राजबांध में है, थोड़ा बहुत मतलब कम पैसे में हो जाएगा, आईसीयू में रखना है। तो हम लोग डिसीजन लिए नहीं एडमिट करना है, तो तुरंत हम लोग एडमिट किए पापा को 18 तारीख को, 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को डॉक्टर बोले थे जो पापा को गैस पिन जो होता है लास्ट स्टेज वो उठ गए थे। तो हम लोग फिर भी आशा रखे थे नहीं कुछ हो सकता है। आईसीयू में थे पापा। तो डॉक्टर हम लोग शाम पे पूरा मतलब पूरा रात नहीं, बीच रात में आ गए थे घर। 18 तारीख शनिवार था। फिर संडे को पापा की तबीयत और भी बिगड़ता गया। डॉक्टर बोले वेंटिलेशन में देखती हूँ क्या होता है। तो वेंटिलेशन दिया उस दिन। फिर मंडे को मेरा जो छोटा मौसा है वो गए थे पापा को देखने में, बोले थे ब्लड लगेगा करके। संडे को हम लोग ब्लड का अरेंज नहीं कर पाए थे, तो मंडे को, संडे को सब ऑफिस वगैरह जो है वो बंद रहता है, तो मंडे को हम लोगों को मिला, लेकिन ब्लड पापा ले नहीं पाए। तो पापा को जब हम बोले मौसा तुम जब जा रहे हो एक बार देख के आना, तो पापा को देखे, पापा का हालत बहुत ही ख़राब था। मौसा भी बोले फ़ोन करके जो ऐसे मतलब देखने के लायक नहीं है, बहुत कष्ट हो रहा है उनको। तो हम लोग सोच रहे थे दूसरा कोई अच्छा अस्पताल में पापा को एडमिट करेंगे करके। तो हम लोग उधर ही दुर्गापुर में हेल्थ वर्ल्ड बोल के एक अस्पताल है, उधर अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग उधर ही मम्मी को लेके बैठे थे। तब 3:30 बजे हम लोग घर से निकले, 4 बजे के करीब हम लोग उधर अस्पताल में पहुंच गए, मतलब हेल्थ वर्ल्ड में। तो मम्मी को लेके बैठे थे उस टाइम 4-4:30 में। तो हेल्थ वर्ल्ड में बैठे थे, उधर मैनेजर से बात किए, तो बोला जो रुकिए हम आदमी को भेजते। तो बात करने के बोले थोड़ा देर वेट कीजिए। तो हम लोग इधर ही बैठे थे अस्पताल में। तो तभी उधर से फ़ोन आया जो आपके पापा और नहीं रहे, हम लोगों को छोड़ के चले गए। हम लोगों के साथ इतना दिए, तो आप लोगों को तो जनाना, मतलब आप लोगों को बोलना बताना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना दिन मैं बहुत इमोशनल थी, लेकिन मम्मी और बहन के सामने मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस सिचुएशन ऐसा है, पापा मम्मी
सबके लिए बहुत कीमती होते हैं। हम भी अभी मतलब इमोशनल हो जा रहे हैं बात बताने के लिए। लोगों को मतलब कुछ भी खराब लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। पापा और हम लोगों के बीच नहीं रहे तो हम लोग पापा का जो काम है सब कुछ हो गए। हम लोगों को 3 तारीख को पापा का जो मतलब काम होता है अंतिम संस्कार जो होता है वो सब कर दिए, हो गया था। मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, आज बाहर हूँ, मुझको भी जाना है करके। अभी कोरोना का सिचुएशन बहुत ख़राब है तो मुझे भी जाना है फ़र्क का, क्योंकि हम लोगों का उधर कॉलोनी का जो गेट है कभी मतलब कब क्या बंद हो जाएगा। अभी कोरोना का जो सिचुएशन है उसमें बस ट्रेन कब बंद हो जाएगा पता नहीं, तो मैं चली जाऊंगी। इसीलिए मैं कोरोना टेस्ट करने आई हूँ। तो मैं अभी अकेले ही हूँ तो सोचिए आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँ, कि बताना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्योंकि आप लोग उस टाइम पापा जब से बीमार थे तब से आप लोग मेरे साथ दिए हो, पापा के लिए पे की हो, तो वही सोच के मैं आप लोगों को अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और बस और क्या बताना, ऐसे ही आगे बढ़ना है। पापा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। अभी भी लगता है पापा है, मतलब पापा जो चले गए हैं हम लोगों को एकदम लगता नहीं है पापा नहीं है। 7 महीना मतलब पापा मई महीना में 29 से बीमार थे। हम आए 30 को मई में, फिर उधर रुके थे 1 महीना 20 दिन तो कलकत्ता में रहे, फिर आ गए। फिर उनको 2 बार चेकअप करने के लिए लेके गए कोलकाता। फिर ऐसे अचानक हो जाएगा हमको मालूम नहीं था, मतलब कोई भी समझ नहीं पाए थे पापा ऐसे गुजर जाएंगे। पता नहीं क्यों पापा ऐसे छोड़ गए थे, हम लोगों को क्या कमी हो गया। हम लोग तो बहुत कोशिश की पापा को ठीक करने के लिए, बहुत कोशिश किए, कुछ भी बाकी नहीं रखे थे, बहुत कुछ किए, बहुत मतलब क्या कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए। पैसा भी बहुत लगा, 30 लाख ख़त्म हो गया हम लोगों का पापा के ट्रीटमेंट के लिए। फिर भी हम लोग पीछे नहीं मुड़े थे कि पापा ठीक हो जाए, बस वही हम लोगों का ये था। तो खराब मत सोचिएगा, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। पापा को बात बताने से किसी को भी मेरा आँख से आंसू निकल जाते। बहुत मिस करती हूँ पापा को। आप लोग भी पापा मम्मी को बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि बहुत कीमती होते हैं। पूरा लाइफ तो पापा मम्मी नहीं रहते हैं, लेकिन जितना टाइम तक आप लोगों के पास रहे आप लोग बहुत केयर से उनको रखिए, उनका सेवा कीजिए, अच्छे से रखिए। आप लोग भी अच्छे रहिए, बस मुझे बताना और कुछ नहीं है। बस ठीक है, चलिए रखती हूँ। आप लोग अच्छे रहिए, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। जो लोग नए सब्सक्राइब कर रहे हो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हो बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए और दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए। और मम्मी पापा को बहुत अच्छे से प्यार कीजिए, अच्छे रखिए उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के बिना हम लोग ये पृथ्वी में जन्म नहीं ले सकते हैं, मतलब आ नहीं सकते। तो उन लोगों को बहुत अच्छे से प्यार कीजिए, अच्छे रहिए, आप लोग भी अच्छे रहिए। तो बस यहीं तक, आप लोग अच्छे रहिए। फिर मिलते हैं कोई नया ब्लॉग लेके। मैं चली जाऊंगी 14 को, 14 जनवरी। मम्मी को बोल रही थी मेरे साथ जाने के लिए, लेकिन मम्मी अभी जाने के लिए राज़ी नहीं हो रही है। अभी नानी है मेरा, नानी अभी रहेंगे मम्मी के पास, तो मैं अभी अकेले ही जाऊंगी। बस यही बताना था आप लोगों को, तो रखती हूँ। और एक बात मैं बोलना भूल गई। हाँ, एक चीज़ मेरा सीखने में आया, जो पापा मम्मी या घर का कोई भी सदस्य जितना दिन जीवित रहे उनका कदर कीजिए, क्योंकि मरने के बाद अफसोस करके कोई लाभ नहीं होगा। उसका सेवा कीजिए, जितना दिन जीवित रहे उसका सेवा कीजिए, फिर
उनका कदर कीजिए। तो कोई अफसोस नहीं रहेगा। फिर मरने के बाद ये सोचना नहीं पड़ेगा मैं उनके लिए ये नहीं किया, उनके लिए ये नहीं किया, ये सोचना नहीं पड़ेगा। वही मैं बोलूँगी, घर का कोई भी सदस्य हो उनका सेवा कीजिए, अच्छे रखिए उनको और उनका केयर कीजिए। तो क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है ना, कब कौन किस टाइम कौन छोड़ देगा कोई जानता नहीं। मतलब हम लोग कहीं नहीं जानते कौन किस टाइम मर जाएंगे, कोई नहीं जानते। तो इसीलिए घर का कोई भी सदस्य हो, बड़ा हो या छोटा, सबका कदर कीजिए, अच्छे रखिए उनको, अच्छे से बात करिए, व्यवहार कीजिए। तो मरने के बाद तब अफसोस नहीं रहेगा। तो चलिए, यही मुझे बताना था। मैं आ गई हूँ उधर से, तो रखती हूँ।